आज जो भी हकीकत का लिबादा है, मैं इतना कहूंगा, आलिम का हो, फाजिल का हो, मुफ्ती का हो, शेख का हो, मुफस्सिर का हो, मुहद्दिस का हो, जो भी टाइटल लगाए वो कमरुल उलमा पर फिट होता है। इसलिए कि मैं शेख की बारगाह में बुखारी शरीफ के दर्स में बैठा, कई मर्तबा शरफ हासिल हुआ, एक दो नहीं, आज उम्र 76 साल की है। इस उम्र में भी जब ये मरकज़ सकाफत सुन्निया में होते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए सुबह सवेरे दरसगाह में हाजिर हो जाते हैं और एक दो नहीं कई 100 तलबा बुखारी शरीफ पढ़ते हैं। इनकी फजीलत के लिए मैं सिर्फ इतना कह दूं, अरब वालों ने और हिंदुस्तान वालों ने एक ऐसा लक़ब इन्हें अता किया है जो हमने आम तौर पर सुना नहीं है। हम अल्लामा सुनते हैं, मुफ्ती सुनते हैं और बड़े बड़े शेखुल मशाइख, ये तमाम अलकाब सुनते हैं, लेकिन एक लक़ब ऐसा है जो कमरुल उलमा को कहा गया, अबुल ऐताम, यानी केरला की सरजमीन पर, बल्कि मैं कहूंगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर यतीमों का कोई बाप है तो वह कमरुल उलमा है। उसकी वजह यह है, आज से कई साल पहले से मरकज़ सकाफत सुन्निया में एक इदारा कायम किया गया जो सिर्फ और सिर्फ यतीम तलबा के लिए। आज तकरीबन वहां पर 25,000 तलबा ज़ेरे तालीम है। 25,000 तलबा में तकरीबन 5,000 तलबा ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, उनका पूरा डिपार्टमेंट अलग है। और ये भी मैं आपको बताऊं, हम लोग दुआओं के लिए बड़े बड़े मशाइख का एहतराम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं कबूल होती हैं। हम बुजुर्गों के दरबार में बैठ करके दुआ करते हैं, हम उलमा के महफिलों में बैठ करके दुआ करते हैं, लेकिन एक अनोखी शख्सियत ऐसी है जो केरला में हर महीने यतीमों के बीच बैठ करके दुआ करती है, वो कमरुल उलमा है। यतीमों के बीच में बैठ करके रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं। हम तो बड़े बड़े बुजुर्गों का वसीला लेते हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने इनकी एक आदत देखी है, छोटे छोटे यतीमों को अपने सामने बिठा करके रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला इसके सर पर हाथ रख करके मैं तुझसे मांगता हूं। यही वजह है कि रब तबारक व तआला ने गैर से इन्हें लक़ब अता किया, ऐ यतीमों तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ तो कोई बात नहीं, कमरुल उलमा का साया तुम्हारे सरों पर जिंदा है। आज भी जितने ऐताम यतीम इनके दरबार में पल रहे हैं, ज़ेरे तालीम है, वो अपनी जगह पर है। सकाफत सुन्निया कालीकट में, जिसकी उम्र बहुत लंबी नहीं है, 150-200 साल नहीं, फकत अभी 40 साल का अरसा भी पूरा नहीं हुआ, इतनी मुख्तसर सी उम्र में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बीज बोता है, फल आने का इंतजार नहीं कर पाता, कब आएगा देखा जाएगा। लेकिन चंद खुश नसीब ऐसे होते हैं जो बीज बोते हैं तो उन्हें फल भी मिल जाता है, उन्हीं खुश नसीबों में कमरुल उलमा की जात है। क्या आज से चंद सालों पहले, 40 साल पहले एक छोटा सा मकतब बनाया था, छोटा सा मकतब, और रब्बुल इज्जत ने खुलूस दिल से जो काम किया उसे इतना कबूल किया, केरला का कोई गांव आज बाकी नहीं है जहां पर कमरुल उलमा का शागिर्द इमामत ना कर रहा हो, जहां कोई काम ना कर रहा हो, हर जगह पर अपने शागिर्दों को फैला दिया। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना व काफिलुल यतीमी हकज़ा, और यतीम की किफालत करने वाला क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे 2 उंगलियां होती हैं। यतीम की किफालत करने वाला क़यामत के दिन रसूलुल्लाह से इतना करीब होगा जैसे 2 उंगलियां करीब होती हैं। मैं एक यतीम की किफालत की बात कर रहा हूं, एक यतीम की किफालत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह गुजर रहे थे, सहाबा ने देखा रात के वक्त एक घर पर बहुत तेज रोशनी आ रही, पूछा ये रोशनी किस तरह की है, बसीरत वाले देखते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस घर में देखो, या तो किसी बेटी की पैदाइश हुई होगी या किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक बात, एक सहाबी आए और अर्ज किया, हुजूर कुरान पढ़ता हूं तो आंसू नहीं आते, दिल नहीं लगता, रो
یہ علاج میرے آقا نے فرمایا. اب اس قمرُ العلماء کا دل کتنا نرم ہوگا جو ہر صبح ایک نہیں ہزاروں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو. ہزاروں یتیموں کے سر پر صرف ہاتھ نہیں بلکہ ان کے کھانے پینے کے تمام انتظامات ہیں. اور ایک بات میں بتاؤں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین پر اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. یہ حدیث تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اگر مسجد میں اینٹ لگایا تو بھی اس کے لیے وہی ثواب ہے. لیکن آج جو ذات گرامی اسٹیج پر جلوہ بار ہے, ایک مسجد نہیں, دو مسجد نہیں, پورے ہندوستان کی سرزمین پر اب تک قمر العلماء کے ہاتھ سے 1700 مسجدیں تعمیر ہو چکی, اور ان مسجدوں میں جتنے سجدے ہو رہے ہیں ان سب سجدوں کی برکت اللہ اس شیخ کو عطا کرے گا. اور ایک مسجد بنانے پر اللہ عز و جل جنت میں محل عطا فرماتا ہے. تو جس کے حصے میں 1700 مسجدیں بنانے کا حصہ آ گیا ہو, نصیب آ گئی ہو, یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے. اور اخیر میں اب میں مختصر سا اتنا عرض کروں گا, مائک اب حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک آخری بات کہ ان کی حیثیت, ان کی ذات مجھ جیسا نکما اور کم تر انسان کیا کرے. بڑے بڑے مشائخ نے جن کو احترام کی نگاہ سے دیکھا, مشائخ تو اپنی جگہ پر, اولیاء کرام اپنی جگہ پر. چند دنوں پہلے کی بات میں بتاؤں, عرب میں ایک خاندان ہے, خزرجی خاندان, اور مدینے کے رہنے والے یہ خاندان ہیں. ان خاندان والوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوئے پاک منہ مبارکہ تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے کچھ پیالے تھے. اللہ اکبر, چند دنوں پہلے کی بات ہے, سال دو سال پہلے کی بات. وہ خزرجی خاندان عرب کے رہنے والے, مدینہ کے رہنے والے, وہ عرب سے ہندوستان آئے کیرلا کی سرزمین پر, اور مرکز الثقافت سنیہ آئے. ان کے پاس ایک عظیم تحفہ تھا. وہ تحفہ کیا تھا؟ کوئی موٹا لفافہ نہیں تھا, کوئی ایسے ویسے کپڑے نہیں تھے, بلکہ وہ خاندان والے اپنے ساتھ رسول اللہ کے منہ مبارک لے آئے تھے. اور پوچھنے پر اس خاندان والوں نے بتایا کہ ہم نے خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے منہ مبارک جو تمہارے پاس ہے جاؤ ہندوستان کے شیخ ابوبکر کو پیش کر دو. عزیزان مکرم, یہ وہ ذات ہے, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, میری عادت نہیں ہے جھوٹی تعریف کرنا یا کسی کو بڑا چڑھا کر کے کہنا. میں اس ذات گرامی کو بہت بچپن سے جانتا ہوں جس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. آج 60 سال کی عمر میں ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, آزاد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, ارے گھر سے بازار جانا مشکل ہوتا ہے. لیکن جس کی عمر 76 سال کی ہے وہ کیرلا کی سرزمین چھوڑ کر اس کرناٹک کی گلیوں میں کیوں گھوم رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ محبت مصطفیٰ سینے میں ہے. وہ محبت ہر قوم کو وہ بانٹنا چاہتا ہے, وہ محبت ہر ایک کو بانٹنا چاہتا ہے. آج وہ محبتوں کا سرمایہ, وہ محبتوں کا تمغہ لے کر شہر ہبلی کو منور کیا ہے. میں اتنی بات بتاؤں کہ کل سے پرسوں سے موسم ایسا تھا کہ بارش برس رہی, میدان بھیگ چکا تھا, پورا پانی پانی ہو چکا تھا. آپ کو یقین نہیں ہوگا, میں ان شامیانے والے اور لائٹ والے سب کا شکر ادا کرتا ہوں, کہیں انہوں نے بھی ایسا کام نہیں کیا ہوگا. 2 دن پہلے سے میدان کا کام کرنا پڑتا ہے. آج صبح سے مسجد کی صفائی ہوئی, کل دعائیں ہوئی, صبح بھی دعا ہوئی, ظہر کا وقت تھا 1:30 بجے کے قریب میدان میں آئے, بارگاہ فتح شاہ ولی میں بھی دعا کیا, اور یہ دعا کیا کہ اے اللہ کے محبوب ہماری طرف نہ دیکھیں, آنے والے کی طرف دیکھیں. اگر آنے والا رب کی بارگاہ میں مقبول ہے اس آسمان کو روک دے, اللہ گواہ ہے. آج بھی اپنا موبائل اٹھاؤ, انٹرنیٹ پر ویدر چیک کرو, موسم کو دیکھو. موسم ابھی بھی انٹرنیٹ پر بتا رہا ہے 3 بجے, 4 بجے, 5 بجے, 8 بجے, رات 2 بجے تک ہبلی میں گھمسان کی بارش ہونے والی ہے. انٹرنیٹ کہہ رہا ہے
है, अभी उठा करके देख लो, मौसम यही बता रहा है, लेकिन हम सब की आंखें गवाह है, 12-1 बजे के बाद से अब तक एक भी बूंद नहीं आई, इसलिए कि अल्लाह वाला यहां मौजूद है। और मैं उन लोगों को भी बता दूं, उन लोगों को भी, कुछ लोगों ने ये कहा था कि यहां पर क्या लोगों को जमा करें, कितने उलमा को जमा करें। कभी ये मत सोचो दावत देने वाला कौन है या फैलने वाले मैदान में काम करने वाले कौन है। इतनी बात बताऊं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की सरजमीन पर चल रहे थे, उनके पीछे एक ही मुरीद थे, शेख अहमद। सोचा कि मैं अकेला हूं गौसे पाक के साथ। बाद में उनके दिल में ख्याल आया तो गौसे पाक ने सिर्फ इतनी इल्तिजा यानी तवज्जो फरमाई कि लोगों की भीड़ जमा हो गई। शेख अहमद कहते हैं कि मैं 1 किलोमीटर दूर हो गया, 1 किलोमीटर दूर हो गया गौसे पाक से। फिर सोचने लगा पहले ही अच्छा था, दिल में क्यों सोचा। थोड़ी देर के बाद फिर पूरी पब्लिक चली गई। शेख अहमद कहते हैं मैं गौसे पाक के साथ फिर घर तक अकेला आया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे मुड़ करके कहते हैं ए अहमद, तुम क्या समझते हो मेरे साथ लोग नहीं आते। अब्दुल कादिर को और अल्लाह ने अपने हर वली को यह ताकत दी है, वो जब चाहे लोगों को जमा करता है, जब चाहे दूर कर सकता है। आज ये सारा मजमा जो आया है, ना इस फकीर की दावत पर, ना इन वॉलंटियर हजरात की वजह से, बल्कि कमरुल उलमा की जियारत के लिए यहां पर मौजूद है। और सिर्फ इनकी निस्बत की वजह से आज जो ये कामयाबी हमें मैसर आ रही है। और मैं शुक्रगुजार हूं बारगाह फतह शाह वली का कि सुबह दुआ किया था। और एक बड़ी प्यारी बात आखिर में बता दूं, बारगाह फतह का जिक्र करना जरूरी है, इसलिए अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमने दुआ किया था बारिश रुकने के लिए, लेकिन हजरत ने मस्जिद पूरी साफ करवा ली, मस्जिद पूरी साफ हो गई। जब हमारे वॉलंटियर हजरात दोनों महले, दोनों मंजिलें पूरे साफ कर लिए, तब बारिश रुक गई। ये अल्लाह वालों की शान भी अजीब है। अगर मैदान साफ चाहते हो तो पहले मेरी मस्जिद साफ करो। साफ कराया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैदान का ये बड़ा मजमा भी अता किया। शेख अशाह अबू बकर अहमद मुस्लिया दामद जिल्लहुल आली, जिनको आप अपने कानों से नहीं दिल से सुने, दिल से सुने। और एक बात ये भी याद रखें कि उलमा के पास, मुफ्तियाने किराम के पास जुबान संभाल करके बैठा जाता है, लेकिन अल्लाह के वली के सामने दिल संभाल करके बैठना होता है। मैं मिस्र की सरजमीन पर शेख साहब किबला को देखा। हज़रत जब तशरीफ लाए तो मिस्र में अगर अहले सुन्नत व जमात की किसी ने नुमाइंदगी की है हिंदुस्तान से, वो कमरुल उलमा है, शेख अबू बकर अहमद मुस्लिया दामद जिल्लहुल आली। अल्लाह इनकी उम्र को और तवील से तवील फरमाए। हम सुन्नियों के सरों पर तादेर इनका साया कायम रहे। जिस तरह केरला की सरजमीन को, बंजर सरजमीन को इन्होंने इल्म दीन से पूरा हरा भरा कर दिया है, रब ताला हमें भी वो किस्मत अता करे कि आज इनके कदम हुबली में पड़े हैं। इनके जाने से पहले मौला पूरे हुबली शहर को इल्म दीन से हरा भरा फरमा दे।